अब ये व्यक्ति 16 से 20 जनवरी में तो वहां जो भी काम करना था डावोस में, स्विट्जरलैंड में, सब कर दिया, और उसके बाद फरवरी के आखिरी सप्ताह में इंडिया आ गया। और इंडिया में हमारी मंत्री उनको खिचड़ी का तड़का, रिजर्व बैंक के गवर्नर मिलकर के ट्वीट, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमारे तमाम बिजनेस टाइकून्स, अब ये बिजनेस टाइकून्स कि इनके साथ राफ्ता क्या है, क्या क्या राफ्ता है। अब राफ्ता देखिए, अभी इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने $419 मिलियन पैसे खर्च किए हैं मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये जो 3 साल का जो कर्म चला है उसमें, और उस कर्मकांड को आगे बढ़ाने में मीडिया को इन्होंने कैसे पैसा दिया, तो उसके लिए जरिया ढूंढा। ये जो सोशल साइट्स हैं, ये सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उसको जरिया ढूंढा। और हैरानी होगी कि भारत में छोटे छोटे आउटलेट्स को फेसबुक ने करोड़ों रुपए दिए। हमारे ही कार्यक्रम में प्रशांत भूषण जी कह रहे थे कि ये जो एक जुबैद है ना, जुबैर, फैक्ट चेक करता था वो, ऑल्ट न्यूज वाला, बतौर प्रशांत भूषण, कि उनको पैसे मिले हैं फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक को किसने पैसा दिया? फेसबुक के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में 10% का इन्वेस्टमेंट है इसी शख्स का, वहां कंसोर्टियम बनता है, फेसबुक में इस शख्स का इन्वेस्टमेंट है। अब वो सारे इंफॉर्मेशंस को अवैज्ञानिक, अगर कोई उसको बतला रहा है कि अवैज्ञानिक है, ये एंटी ब्लैक है, ये एंटी साइंस है, जो शख्स अमेरिका में कल तक कह रहा था कि आई एम द साइंस, हु इज दैट शख्स? दैट शख्स इज फॉची, टॉनी फॉची। अब टॉनी फॉची जो हैं वो जेल जाने के कगार पे हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एफबीआई ने कबूल कर लिया है कि ये जो लैब लीक का मामला था, ये नेचुरल इवेंट नहीं था, ये लैब लीक का मामला था। एफबीआई के लोग कह रहे हैं, एफबीआई के डायरेक्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड। और एफबीआई के डायरेक्टर उधर कहते हैं, उधर सेनेटर रॉन पॉल कहते हैं कि फॉची ने आनंद फानन में इसलिए दबा दिया क्योंकि फॉची ने उसको फंड किया था। जिस लैब को लीक करने की बात हो रही थी, इको हेल्थ अलायंस के माध्यम से एनआईएच ने फंड किया था, अब उसको दबाने की बात हो रही है। सवाल है कि यह शख्स भारत आता है डावोस के बाद और फिर सब लोगों से मिलता है। मैं कभी कभी सोचता था कि क्या इन्होंने तो शायद कांग्रेस को और बीजेपी को, जो दो बड़ी पार्टी है इस देश में, उसको इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, अब की बार किसान सरकार का नारा देने वाले जो लोग हैं, मैं बड़ी इज्जत भी करता हूं उनकी कुछ मुद्दों पर, वो अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी निगाह में वो भी गिर गए। क्यों गिर गए? जरा उनके वीडियो की, उनके बेटे की तस्वीर देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये साहब केटीआर हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो इस इंटरव्यू में ये हमारे जो सज्जन हैं गेट साहब, तो गेट साहब को ये पूछते रहते हैं कि आप कैसे दुनिया को देख रहे हैं, क्या होगा, ये जो अभी जो आया है 3 साल का जो खेल हुआ है, इसके बाद दुनिया कैसे बदलेगी। तो गेट साहब उस पर अपनी राय देते हैं कि दुनिया ऐसे बदलेगी, और इस बदलाव में हमें ये काम करना चाहिए। ये केसीआर के पुत्र हैं केटीआर साहब, बड़े स्मार्ट हैं, देखते होंगे आप, और बड़ी तसल्ली से ये इंटरव्यू कर रहे हैं गेट साहब का, और उन्हीं से राय शुमारी कर रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। अब आजकल इनकी बहन 100 करोड़ घूस के मामले में फंस गई हैं, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। इनकी बहन कविता, अभी ईडी ने इनको सम्मन भेजा है, अब 1-2 दिन में शायद उनसे पूछताछ हो, गिरफ्तारी भी हो जाए। टीवी मैं देखता नहीं हूं,
इसलिए सुबह की तक तो जानकारी थी, टीवी में कभी कभार इसलिए देख लेता हूं क्योंकि ये जो मीडिया है, इस मीडिया से आपको मालूम है कि हमारी दुश्मनी है। इस मीडिया को मैं कबूल नहीं करता हूं, ये सब दिन भर झूठ फैलाते रहती है। तो कविता संभवतः जेल चले जाएं। अब मुझे लग रहा है कि उनके जेल जाने के पीछे का जो इतिहास है वो ये है, और ऐसा हो सकता है, ये इतिहास ऐसा हो सकता है, उनका संबंध उनसे हो सकता है। केटीआर और गेट्स के बीच में रिश्ता क्या है, और 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिल्ली सरकार को आ जाता है। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। इधर हमने सोचा कि शायद नीतीश कुमार का देखिए जरा फोटो, नीतीश कुमार के साथ इनकी बड़ी तस्वीरें हैं, नीतीश कुमार और गेट्स की, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको जो नॉन बीजेपी जो सरकारें हैं, हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही अलायंस में होंगे या आरजेडी के भी साथ रहा होगा, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, कब इधर जाते हैं कब उधर जाते हैं, तो किस दौर में उनकी ये तस्वीर आई होगी मुझे नहीं मालूम है। नीतीश कुमार के साथ भी ये तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के साथ तस्वीरें हो जाती तो मैं फिर भी कबूल कर लेता।